नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम धामी ने सुनी जनता की पीड़ा, कई मामलों का किया निपटारा, अधिकारियों को दिए निर्देश। हल्द्वानी में विधायक सुमित हिंद्रेश का पुलिस पर हमला, फर्जी केस लगाने के लिए गंभीर आरोप। मदरसन कंपनी मामले से जुड़ा विवाद, पीड़ितों ने लगाए मारपीट और धमकी के आरोप। उत्तराखंड में गर्मी के साथ बढ़ रही जंगलों की आग, 5 दिन में खाक हो गया 41.27 हेक्टेयर फॉरेस्ट। गर्मी की वजह से उत्तराखंड में बदली स्कूलों की टाइमिंग, सुबह 1 घंटा पहले खुलेंगे स्कूल। देहरादून पेयजल निगम रिश्वत कांड में अधीक्षण अभियंता पर 10 लाख लेने का आरोप, विजिलेंस को एफआईआर दर्ज होने के आदेश। उत्तराखंड में पहाड़ों पर वर्षा, बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में पारे ने तोड़ा रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धर्मनगरी हरिद्वार के बहतराबाद इंडस्ट्रियल एरिया से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर स्थित एचपीएम इनोटेक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में बीच आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें और काले धुएं के गुबार कई किलोमीटर दूर से साफ दिखाई दे रहे थे। घटना के वक्त फैक्ट्री में काम चल रहा था, तभी अचानक आग भड़क उठी। आग की तीव्रता को देखते हुए फैक्ट्री परिसर में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी और आसपास के अन्य फैक्ट्रियों के लोगों में दहशत फैल गई और आनन फानन में सभी सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई यूनिट तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद भी आग बुझाने का प्रयास जारी है। डोईवाला के हर्रावाला स्थित सिद्धपीठ बाबा लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में वार्षिक पूजा और भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया। मान्यता है कि भगवान लक्ष्मण ने इस स्थान पर कठोर साधना कर सिद्धि प्राप्त की थी, जिसके बाद उस पावन स्थल का नाम लक्ष्मण सिद्ध बाबा पड़ा। यही कारण है कि ये मंदिर क्षेत्र में आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हर वर्ष अप्रैल माह के अंतिम रविवार को यहाँ भव्य अनुष्ठान और भंडारे का आयोजन किया जाता है। वार्षिक भंडारा होता है, अप्रैल के लास्ट में होता है और ये हर साल होता है। क्या क्या कार्यक्रम होता है? कार्यक्रम यहाँ पे भंडारा होता है, प्रसाद वितरण होता है, हवन होता है, रुद्री यज्ञ होता है। इसकी अगर मान्यता क्या? लक्ष्मण सिद्ध की कहानी है कि दत्तात्रेय हुए हैं, 984 सिद्ध हुए, 84 सिद्धों में से एक है। आज का दिन यहाँ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। ये साल के लास्ट रविवार को होता है, वो भी अप्रैल के। और यहाँ मैं बचपन से आ रही हूँ, यहाँ से मेरी आस्था बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। जो भी चीज़ आज तक मांगी है बाबा ने पूरी करी है। आज के दिन यहाँ बहुत सारी भीड़ होती है, दूर दूर से काफ़ी लोग आते हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सारी जगह से लोग आते हैं। सुबह यहाँ पे यज्ञ होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खटीमा के नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी गई। मौके पर ही कई शिकायतों का निस्तारण किया गया। जन सुनवाई में बिजली के जर्जर पोल, नालियों की सफाई और सड़कों की मरम्मत जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। नोडल अधिकारी ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए शेष समस्याओं को समयबद्ध तरीके से हल करने को कहा। देखिए, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत जन समस्याओं से संबंधित कतिपय आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनके संबंध में जो भी अपेक्षित कार्रवाई है उसको यथाशीघ्र करके इनका समाधान किया जाएगा। अपने एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। नैनीताल के राजद अतिथि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हरीश रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के साथ ही सत्ता में वापसी करने जा रही प्रदेश की जनता भाजपा के झूठे वायदों से त्रस्त हो चुकी है। आमजन में बदलाव का मन बना लिया है।
पहले भी कहा आपसे कि 2002 में भी थे। 2002 में और प्रबल रूप से लोग इसको दर्शाते थे, लेकिन कांग्रेस जीती और 5 साल सरकार चलाई। 2012 में भी लोग यही कहते थे कि कांग्रेस में मतभेद है, और उन मतभेदों के बावजूद कांग्रेस जीती और 5 साल सरकार चलाई कांग्रेस ने। तो इसलिए ये मनभेद कांग्रेस की जीत के रास्ते में नहीं आएंगे। कालाडूंगी से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई, जहां पर वन विभाग के कर्मवीरों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक द्वारा किया गया, जिन्होंने जंगल बचाया, उन्होंने जीवन बचाया। और इसी संदेश के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में विभाग के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर IAS अधिकारी और पर्यावरणविद भी मौजूद रहे, जिन्होंने वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान वनों की वर्तमान स्थिति और विभाग के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी सार्थक चर्चा की गई। जहाँ वो आपका वो गिफ्ट जाएगा, जहाँ वो उपहार जाएगा, वो हमारे से जुड़ा हुआ जो वन में काम करने वाले, किसी परिस्थिति में काम करने वाले लोग हैं, वो खासतौर पर समाज के लिए नेग्लेक्टेड लोग को समझते हैं। लेकिन मनोज पाठक जी ने जो आज पहल की है, ये अपने आप एक बहुत ही अच्छा उन्होंने शुभ संकेत है और उनको इस बात में साधुवाद है। और हमारे जितने भी वनकर्मी आज यहाँ पे जो उपस्थित हुए, जिनको ये बहुत ही अच्छी पहल है पाठक जी की। मनोज पाठक जी तो वैसे भी समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनसे जानता हूँ कि ये बहुत कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। और ये जो इनके पर्यावरण को लेकर पहल है, इसका तो बहुत ही मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि देखिए जो वनकर्मी है हमारे, वो पूरा अपना जीवन की रिस्क लेकर के वनों को बचाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। निश्चित रूप से इससे जो है वन विभाग के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ये रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए था, लेकिन फिर भी इसको देख करके जो हमारे कार्यरत जो कर्मचारी हैं, उनका ही मनोबल बढ़ेगा। इसके लिए मैं श्री मनोज पाठक जी का विशेष धन्यवाद देता हूँ। लिए जहाँ तक बात है तो इसमें तो मैं ये कहूँगा कि ये इनकी अच्छी पहल है कि लोगों को ला करके लोगों के बीच में दिखा रहे हैं कि हाँ, इन लोगों ने ये वर्क किया। जहाँ तक वन संरक्षण की बात है, तो वन संरक्षण की बात का मतलब ये है कि देखिए कि पेड़ तो अंधाधुंध कट रहे हैं, वाक्य है, लेकिन इस वाक्य को जीवन व्यवहार में उतारने के लिए यदि नज़दीक से देखते हैं तो वो प्रत्यक्ष में अनुभूति उनके जीवन के उनके अनुभवों से सीखा जा सकता है, देखा जा सकता है। नज़दीक में भी हम जाते हैं, किसी परिवार में यदि एक छोटा सा सांप आता है तो किस तरह की भयावह की स्थिति हो जाती है और अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है। उस सबको बहुत वस्तु स्थिति को सबको राहत की सांस देने के लिए हमारी टीम वन विभाग की जो पहुंचती है। हल्द्वानी में बीते दिन एक सनसनीखेज फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। गनीमत रही कि पीड़ित और उसका पोता बाल बच गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुभाष नगर निवासी कमल परमार ने अपने साथियों योगेंद्र परमार और सुदर्शन परमार के साथ कोतवाली हल्द्वानी में तहरीर दी। शिकायत में बताया गया कि शाम करीब 7 बजे मनीष परिहार नामक व्यक्ति ने अपनी कार से आकर कमल परमार को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। गोली उसके मकान की सीढ़ियों पर जाकर लगी। इस घटना के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में FIR दर्ज की गई है। PHQ द्वारा एक ऑपरेशन प्रहार अभियान चल रहा है, उसमें SSP नैनीताल महोदय के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई जारी है। कल एक सूचना मिली थी, हल्द्वानी क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें तत्काल एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हमारे अंडरटेनिंग अंकित और कोतवाल विजय मेहता के नेतृत्व में टीम गठन हुआ था। ये मौके पे जाके इन्होंने वेरीफाई किया, CCTV कैमरे आदि जो लोग वहाँ थे उनसे पूछताछ की, तो प्रकाश में आया कि एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है और इसमें अभियुक्त की पहचान करते हुए अब उसको हिरासत लिया गया। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने के बाद अभी तक लगभग 22,000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कर चुके हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाने का काम सुचारू रूप से चल रहा है, जिसके तहत अब तक हजारों व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे कि वाहनों की जांच पर सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करती है। उत्तराखंड प्रदेश द्वारा नारसन में बने ग्रीन कार्ड सेंटर में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की जांच कर ग्रीन कार्ड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने वाहनों से आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए खास ख्याल रखा है। सुविधा है, AC लगा रखा है, अपने पंखे चल रहे हैं, वॉशरूम भी साफ है
और यात्रियों के लिए जैसे आपने यहाँ पे गद्दे भी बिछा रखे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आराम करने के लिए सिर्फ चेयर पे नहीं वो लेट भी सकते हैं, तो बड़ी अच्छी सुविधाएं कर रखी है आपने यहाँ पे, अच्छा लगा देख के। वेटिंग रूम है यहाँ पे, एयर कंडीशनर है विद द फैमिली, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत वेट करना पड़ रहा है। जो भी प्रोसेस है उसको करने के लिए प्रॉपर्ली पानी है, प्रॉपरली एसी है, तो काफ़ी अच्छे से मतलब जो वेटिंग टाइम है उसको मतलब फैसिलिटेट किया गया है। देखिए, नारसन जो है हमारा बॉर्डर पर स्थित एक प्रवेश द्वार है, और जैसे ही उत्तराखंड में कोई भी आदमी प्रवेश करता है तो उत्तराखंड की छवि उसके दिमाग में जाती है। तो इसी चीज़ को हमने दिमाग में रखते हुए एक उत्तराखंड जो हमारा नारसन ग्रीन कार्ड सेंटर है उसको इस प्रकार से डेवलप किया कि जो भी यात्री हैं, श्रद्धालुगण हैं जो ऊपर की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर उनको ग्रीन कार्ड बनाने के दौरान थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है, विश्राम करना पड़ता है, तो इस दौरान उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। तो अगर हम देखें, जैसे बाहर व्यक्ति प्रवेश करते हैं, वाहन से अपना उतरते हैं, तो उनको स्वच्छ पीने का पानी, हमें ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध है। खबर हल्द्वानी से, जहां पर विधायक सुमित हिदरेश ने पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रेस वार्ता की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में निर्दोष लोगों पर फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने कहा कि देवभूमि में फांसीवाद नहीं चलेगा और पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता और पीड़ित परिवारों ने भी पुलिस पर कथित दुर्व्यवहार और दमनकारी कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। विपक्ष का नेतृत्व जब गया वहाँ पे, अब ये आशीष कबड़वाल जो है महासंघ का अध्यक्ष भी, इसके क्षेत्र का मैटर भी है, कई ऐसे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते, जो मदरसन में भी काम करते, उन्होंने बुलाया कि हमारा प्रदर्शन हो रहा है, तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। इन्होंने तो ना किसी को उकसाया, ना किसी को कुछ गलत कहा, ये तो सबसे यही कह रहे थे कि हम आपका साथ देंगे, आप ऐसी लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसा के रास्ते से अपना प्रदर्शन करिए। इसके साथ जो बदसलूकी हुई, भाई 23 कॉलेजों का अध्यक्ष है, वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है। मैं चाहूँ एसएसपी सर से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं गुंडा लगता हूँ, मैं गैंगस्टर लगता हूँ? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो उनके बयान में वो न्यूज़ में देख रहा हूँ कि वो हमें गैंगस्टर कह रहे हैं, आज तक तो कह रहे हैं, और हमें गुंडा कह रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और बात मदरसन की रही, तो मैंने भी लेबर जो हमारे भाई बहन उनका साथ दिया वहाँ पे, वैसे ही साथ दिया जैसे और लोग भी दे रहे थे। भी सारे पे पुलिस ऐसा व्यवहार कर रही है, गलत है और ये निंदनीय है। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी में राज्य सरकार हमको मानती है, हम राज्य आंदोलनकारी हैं। तो एक राज्य बनाने वाले लोगों के ऊपर अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो मुझे लगता है ठीक नहीं है, देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप नहीं है। इस पर पुलिस को सुधार करना चाहिए और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। कर दिए 12 धरने दिए हैं, कभी भी आप लोगों ने सबने उसका धरना प्रदर्शन देखा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज जो एसएसपी महोदय जो उनको मतलब ऐसे कर रहे हैं, उनके गुंडा एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात ये पूछना चाहती हूँ, सर आप भी किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई आप भी होंगे। जिस प्रकार से आप एक पढ़े लिखे, अगर आप उसको देखोगे तो उसको कानून का एक चीज़ वो बिल्कुल कानून के अकॉर्डिंग वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन किया हुआ है। पहले तो फोन आया था मेरे बेटे को कि यहाँ आकर के मदरसन में वो गया, उसका यूँ आप लोगों ने सबने देखा हो, ये पकड़ के पूरा गला, यहाँ पूरी उंगलियाँ छपी थी, और उसको धमकी दे रखी कि तू बिल्कुल कहीं वो शराब पकड़वा रहा है, कहीं स्मैक पकड़वा रहा है, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं रोड में तुझे रोड एक्सीडेंट में दिखा देंगे। क्या रखा? कौन कह रहा है? पुलिस कह रही थी। अब पता नहीं किसका दबाव है, क्या है। खबर टेहरी से, जहां पर जिला योजना बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए विकास योजनाएं आगामी 30 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं में जनप्रतिनिधियों और विधायकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को गति मिल सके। बैठक में पेयजल, पर्यटन, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास परिसर से एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई, जहां पर मात्र 45 दिनों में 520 किलोग्राम शहद का उत्पादन किया गया। इस उपलब्धि के लिए साथ ही राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की दिशा में नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शहद उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन किया और इसे राज्य के लिए एक सकारात्मक मॉडल बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वन क्षेत्रों में बी बॉक्स स्थापित के लिए प्रभावी नीति तैयार की जाए ताकि मधुमक्खी पालन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके।
खबर देहरादून से, जहां पर डोईवाला क्षेत्र में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया और ये कार्रवाई लोगों पर केंद्रित रही जो सड़क किनारे, सार्वजनिक जगहों और वाहनों में खुलेआम शराब का सेवन कर रहे थे। अभियान के दौरान पुलिस ने मौके से 14 लोगों को पकड़कर थाने ले गई। सभी से पूछताछ की गई और बाद में पुलिस एक्ट के तहत उन पर जुर्माना लगाया गया। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। यह घटना थाना वसंत विहार क्षेत्र के हरवंशवाला बैनर पर चेकिंग के दौरान हुई। पुलिस द्वारा नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा था, तभी बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर सवार 2 संदिग्ध युवक वहां पहुंचे। पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने पर दोनों बदमाशों ने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर डोईवाला से, जहां पर शहीद दुर्गा बल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, ब्रजभूषण गरोला और कन्नड़ अजय कोठिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जबकि गढ़वाली लोकगीतों ने माहौल को और भी आकर्षक बना दिया। देखिए, बहुत ही सबसे पहले तो हर्ष का विषय है कि इस वर्ष हमारे जो महाविद्यालय शहीद दुर्गा मल डोईवाला में जो है उसके जो है 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और मेरा सौभाग्य रहा है कि इस विषय के उपलक्ष्य में जो है मैं यहाँ पे छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। तो हम ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हमने किया था। एक दिन हमारे महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव था और आज जो है हमारा छात्र संघ समारोह है और इस छात्र संघ समारोह में हमारे यहाँ सभी बहुत खुशी से मना रहे हैं। हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और कर्नल कोटियाल जी और भी कई सारे अतिथि जो हैं उनके साथ हम यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। इस महाविद्यालय के पहली ईंट लगते हुए मैंने देखी है। पहले प्रधानाचार्य मुझे आज भी याद है, जोशी जी थे। मिसरवाला प्राथमिक विद्यालय में चलता था और 90 बालिकाएं थी और आज लगभग 1,500 से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बीएससी हो गया है, पीजी क्लासेज चल रही हैं और पीजी साइंस कॉमर्स की ओर ये महाविद्यालय बढ़ रहा है। डोईवाला महाविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ था और अमर शहीद दुर्गामल जी के नाम से आज ये स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित हो रहा है। खबर हरिद्वार से है। हर की पैड़ी ब्रह्मकोट घाट पर नशे में एक युवक द्वारा उत्पात पहुंचाने और महिलाओं से वसूलोकी का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विरोध के बाद गंगा सभा के गार्डों ने मौके पर पहुंचकर युवक को गंगा से बाहर निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। शिकायत दर्ज न होने पर पुलिस ने उसका चालान कर सख्त चेतावनी के साथ छोड़ दिया। पौड़े जिले के बाबू विकासखंड स्थित इंटर कॉलेज पोखरी खेत की छात्रा महक गुसाई ने इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 96% अंक हासिल कर पूरे उत्तराखंड में स्थान प्राप्त किया। खास बात यह रही कि उन्होंने बायोलॉजी में 100 में से 100 अंक हासिल किए। उनकी इस उपलब्धि से परिवार विद्यालय में खुशी का माहौल है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।